खजरा की दामन की हवा मांगी है, गुंबदे खजरा की दामन की हवा मांगी है, और हमने मरने की मदीने में दुआ मांगी है। गुंबदे खजरा की दामन की हवा मांगी है, और हमने मरने की मदीने में दुआ मांगी है। और जिंदगी मांगी है किसी ने तो किसी ने जन्नत, जिंदगी मांगी है किसी ने तो किसी ने जन्नत, और हम फकीरों ने मदीने में कज़ा मांगी है, और हम फकीरों ने मदीने में कज़ा मांगी है। और आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदीन मिल्लत अश-शाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत रिज़वान इरशाद फरमाते हैं, आज ले उनकी पनाह आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह आज मदद मांगो उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। हजरात मोहतरम वो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, मैंने खुतबा मसरूना के बाद आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, हर जानदार शय को मौत का मजा चखना है। हजरात मोहतरम, मौत ही एक ऐसा साथी है, एक ऐसे दोस्त है जिस पर सारे लोगों का इत्तेफाक है। आप मौत के ताल्लुक से अगर हिंदुस्तान वाले से पूछेंगे, हिंदुस्तानी क्या तुमको मौत आएगी, वह जवाब देगा, जनाबे वाला जब हमारी जिंदगी के आखिरी लम्हे खत्म हो जाएंगे तो हमको इस दुनिया को छोड़ जाना है। आप अगर बांग्लादेश वालों से पूछेंगे, ए बांग्लादेशी क्या तुमको मौत आएगी, वो यही जवाब देगा कि जब हमारी जिंदगी के आखिरी सांस खत्म हो जाएंगे तो हमको मौत का मजा चखना है। अगर आप नेपाली से पूछेंगे, ए नेपाली भाई क्या तुमको मौत आएगी, वो यही जवाब देगा कि जब हमारी जिंदगी के आखिरी दिन पूरे हो जाएंगे तो हमको इस दुनिया को तर्क करके जाना है। अगर आप किसी बुजुर्ग से पूछेंगे, किसी बूढ़े से पूछेंगे क्या आपको मौत आएगी, वो यही जवाब देगा कि जब हमारी जिंदगी के आखिरी लम्हात खत्म हो जाएंगे तो बेईन ही वक्त पर हमें कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत का मजा चखना है। अगर आप किसी जवान से पूछेंगे क्या तुमको मौत आएगी, वो यही जवाब देगा कि जब हमारी जिंदगी के आखिरी लम्हात मुकम्मल हो जाएंगे तो हमको एक न एक दिन इस दुनिया को तर्क करके जाना है। अगर आप जिशूर बच्चों से पूछेंगे क्या तुमको इस दुनिया से इंतकाल करना है, वो जवाब देगा कि जब हमारी जिंदगी के आखिरी लम्हात मुकम्मल हो जाएंगे तो मुझको एक न एक दिन यानी इस दुनिया को छोड़कर जाना है। आप मौत के मुताल्लिक यानी पूर्व से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक दुनिया के हर खित्ते वालों से, हर गोशे वालों से, हर गोशे वालों से, हर शहर वालों से जब आप सवाल करेंगे क्या तुमको मौत आएगी, वो यही जवाब देते नजर आता है कि जब हमको दुनिया की जिंदगी, जब हमारी जिंदगी के आखिरी लम्हात पूरे हो जाएंगे तो एक न एक दिन हमें इस दुनिया को खैराबाद करना है, एक न एक दिन हमें इस दुनिया को छोड़ जाना है, एक न एक दिन इस दुनिया को तर्क करना है। ए मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, मगर मरने वाले
का अंदाज दो तरह का होता है। मरने वाला इंसान दो तरीके का होता है। इस दुनिया से रिहलत करने वाला इंसान दो प्रकार का होता है। एक तो वही इंसान मरता है, एक तो वही इंसान इस दुनिया को खैराबाद करता है, एक तो वही इंसान इस दुनिया से इंतकाल करता है कि जिसके मौत के बाद, जिनके मौत के बाद, उनको इस दुनिया से गुजर जाने के बाद लोग जश्न मनाते हैं, लोग खुशियों का इजहार करते हैं कि फला इस दुनिया में न रहा, वो हमारे लिए अच्छा हुआ। जब तक कि इस दुनिया में था एक दूसरे को लड़ाते रहा, जब तक कि इस दुनिया में था एक दूसरे के ऊपर जुल्म सितम का जबले अजीम तोड़ता रहा, जब तक कि इस दुनिया में था गरीब को सताते रहा, जब तक कि इस दुनिया में था डकैती चोरी और चमारी करते रहा, जब तक कि इस दुनिया में था शराब नोशी करते रहा, जब तक कि इस दुनिया में था लोग उनसे, दुनिया वाले उनसे परेशान थे, दुनिया उनसे परेशान थी, यानी उसकी बदबख्ती की वजह से लोग जश्न मनाते नजर आता है। और दूसरा जाने वाला वो भी इंसान होता है, दूसरा इंतकाल करने वाला वो भी इंसान होता है। जब इस दुनिया से चला जाता है तो लोग उसे बड़ी प्यार से याद करते हैं, बड़ा एहतराम से उनका नाम लेते हैं कि फला आदमी था, जब तक कि इस दुनिया में था गरीबों की हिमायत करता था, जब तक कि इस दुनिया में था फकीरों को मदद करता था, जब तक कि इस दुनिया में था यानी गरीब लड़कियों के इमदाद किया करता था, जब तक कि इस दुनिया में था हक गोई कहा करता था, जब तक कि इस दुनिया में था यानी गरीबों को ऊपर रहम किया करता था, जब तक कि इस दुनिया में था बड़ों की इज्जत और छोटों पर शफकत किया करता था, जब तक कि इस दुनिया में था यानी जो है कि यानी इस दुनिया को यानी गरीब मिस्किन यतीम को खिदमत किया करता था। यानी जब जाने वाला इंसान अगर नेक होता है तो जब इस दुनिया से वो इंसान चला जाता है तो दुनिया उसको याद करती है, तो उसको खैरो आफियत और उनके जो है कि अच्छाइयों के साथ याद करती है। इसलिए जाने वालों का अपना अपना अंदाज हुआ करता है, लेकिन हजरात मोहतरम कामयाब वही है जिसका ईमान पर खात्मा बिलखैर हो गया, चाहे वह लाख कुछ कर ले, कामयाब उस वक्त तक के नहीं हो सकता जब तक कि उसका खात्मा ईमान पर न हुआ हो। रसूलुल्लाह पढ़ते हुए इस दुनिया से न गया हो, उस वक्त के इंसान कामयाब नहीं हो सकता है। ईमान पर खात्मा बिलखैर नहीं हुआ है, उस वक्त के इंसान कामयाब नहीं हो सकता। आप कब्र में जाएं, जब हमारे हम में से कोई इंतकाल कर जाता है, हम उनको दफना करके चले आते हैं तो दो मुकद्दस फरिश्ते अल्लाह तबारक व तआला के दो नूरानी फरिश्ते, मुकद्दस फरिश्ते जिनका नाम मुनकर और नकीर है, वो जमीन को चीरते हुए, जमीन को फाड़ते हुए यानी उस कब्र के अंदर दाखिल होते हैं। जिस कब्र में हम मुर्दे को दफना कर आते हैं, उस कब्र के अंदर अल्लाह के दो नूरानी फरिश्ते मुनकर और नकीर यानी उस बंदा के पास हाजिर होते हैं, बिल्कुल डरावनी शक्ल सूरत लेकर के, यानी जमीन को चीरते हुए, जमीन को फाड़ते हुए, और जब उसकी कब्र में दाखिल होते हैं, मैंने एक किताब के अंदर पढ़ा था कि उनके बालों का बाल का हाल ये है कि सर से लेकर के पैर तक के उनके बाल जो है यानी जो है कि लटक रहे होते हैं। उनके नाखून के हाल की यह है कि जिस तरीके से हर के अंदर हम फार को देखते हैं, हर के फार के तरह जो है उनके हाथों और पैरों के नाखून के आलम है। बिल्कुल डरावनी शक्ल सूरत लेकर के कब्र को चीरते हुए, फाड़ते हुए मुर्दे के पास हाजिर होते हैं, और हाजिर होने के बाद उस मुर्दे को झिड़कते हैं, उस मुर्दे को डांटते और फटकारते हैं, और बड़ी करे लबो लहजा के साथ मुर्दा को उठाकर बैठाते हैं, और बैठाने के बाद यानी कब्र की मंजिल में, कब्र की दुनिया में 3 सवालात करते हैं, यानी मुर्दा से पूछते हैं। पहला सवाल जो करते हैं वो ये सवाल करते हैं कि मन रब्बो का, बता
तेरा रब कौन है। अगर मरने वाला इंसान अगर नेक होता है, मरने वाला इंसान अगर फरमाने रसूल पर कायल होता है, मरने वाला इंसान अगर सोमो सलात का पाबंद होता है, मरने वाला इंसान अगर हराम से बाज रहता है, मरने वाला इंसान खुदा के पर को सीधा बनता होता है, मरने वाला इंसान खुदा का नेक बनता होता है, मरने वाला इंसान का अगर ईमान पर खात्मा बिल खैर हो चुका हुआ होता है, तो फरिश्ते का पहला सवाल का जवाब वो इस तरीके से देते हैं कि रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। फिर फरिश्ते दूसरा सवाल पूछ देते हैं मादीनों का, ए मरने वाला इंसान भला ये बताओ कि तेरा दीन कौन सा दीन है, तुम किस दीन को माना करते थे, तुम किस दीन की पैरवी किया करते थे, तुम किस दीन पर चला करते थे, तुम किस दीन को सच्चा माना करते थे। हजरत मोहतरम वो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अगर मरने वाला इंसान नेक होता है, अगर मरने वाला इंसान खुदा के महबूब बंदा होता है, अगर मरने वाला इंसान सौम सलात के पाबंद होता है, अगर मरने वाला नमाज खाने काबा शरीफ के हाजी होता है, अगर मरने वाला यानी इंसान साहिब ईमान होता है, तो फरिश्ते के दूसरे सवाल का जवाब वो इस तरीके से देते हैं कि यानी दीनी इस्लाम, मेरा दिन इस्लाम है मेरे अजीजों और दोस्तों। और फिर से तीसरा सवाल यानी फरिश्ते कर देते हैं कि मा कुंतु तक़ूलु फी हाजिर रजुल, ऐ मरने वाला इंसान इस मर्द के बारे में तुम क्या कहते हो। मैंने किताबों के अंदर देखा था उस वक्त आका इनामदार, मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, हम गरीबों के गमगुसार यानी लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले आका, नंगों को कपड़ा पहनाने वाले आका, भूखों को खाना खिलाने वाले आका, बेकसों के कस आका, बेकसों के बस आका, जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कब्र में के अंदर हाजिर होते हैं। फरिश्ते मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तरफ इशारा करते हुए फरमाते हैं मा कुंतु तक़ूलु फी हाजिर रजुल, मरने वाला इंसान, कब्र में सोने वाला इंसान, भला ये बताओ इस मर्द के बारे में तुम क्या कहा करते थे दुनिया के अंदर। अगर मरने वाला इंसान अगर नेक होता है, अगर मरने वाला इंसान सौम सलात का पाबंद होता है, अगर मरने वाला इंसान यानी जो है अल्लाह वहदहु ला शरीक के यानी नेक और बरगुज़ीदा बंदा होता है, अगर मरने वाला इंसान मुस्तफा जाने रहमत का वफादार होता है, तो जनाब आका इनामदार, मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले आका, नंगों को कपड़ा पहनाने वाले आका, भूखों को खाना खिलाने वाले आका, वो आका जिनके सदके में अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान का सामियाना लगाया, वो आका जिनके सदके में अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन की फर्श बिछाई, वो आका जिनके सदके में अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान के अंदर चांद और सूरज और कहकशां को पैदा किया, वो आका जिनके सदके में अल्लाह तबारक व तआला ने समंदर की तुग़यानी को पैदा फरमाया, वो आका जिनके सदके में अल्लाह तबारक व तआला ने मौजों की रवानी को पैदा फरमाया, वो आका जिनके सदके में जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदके में पहाड़ की बुलंदी को पैदा फरमाया। मरने वाला इंसान यानी अगर नेक और फरमाबरदार होता है, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को पहचान लेता है और कहता है हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ये तो हमारे आका जनाब आमिना के लाल, अब्दुल्लाह के लख्ते जिगर, अब्दुल मुत्तलिब के नूरे नजर, बेकसों के कसाका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। जब तीनों सवाल का जवाब देता है, गैर से आवाज आती है, अल्लाह तबारक व तआला के जानिब से आवाज आती है, फरिश्ते मेरा ये बंदा सच कह रहा है, तुम इसके लिए फूलों के बिस्तर बिछा दो और इन्हें कब्र में ऐसे सोला दो जैसा कि सबे ज़फ़ाफ में दुल्हन सोया करती है। और मरने वाला इंसान अगर गुस्ताखे रसूल होता, मरने वाला इंसान अगर जालिम होता है, मरने वाला इंसान अगर कुफ्र करके दुनिया से मर चुका होता है, मरने वाला इंसान
अगर ब्याजखोर ज़ेनाबाज होता है जिसका ईमान पर खात्मा न हुआ हो तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को पहचान नहीं पाता है और तीनों सवालात का जवाब नहीं देता है और कहता हा हा ला अदरी, अफसोस तो मुझे किसी चीज के बारे में मालूम ही नहीं है। अल्लाह ताला की तरफ से आवाज आती है, फरिश्ते ये मेरा झूठा बंदा है, तुम इनके लिए आग के बिस्तर बिछा दो, जहन्नम की खिड़कियां खोल दो और इनको अज़ाब इलाही में मुसल्लत कर दो। ए मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, इसीलिए मैं कहा करता हूं हमेशा कि जैसन करनी वैसन भरनी, ना माने तो करके देख, जैसन करनी वैसन भरनी, ना माने तो करके देख, और जन्नत भी है दोज़ख भी है, न माने तो मर के देख। इसलिए मेरे अजीजों और दोस्तों, जब इस दुनिया में रहो मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमा बरदार और वफादार बन के रहो, और जब इस दुनिया से जाओ तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के फरमा बरदारी करते हुए और मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के होकर। और लोग दुनिया, इस दुनिया को लोग अपना घर समझ लिया, लोग इस दुनिया से इस तरीके से उनियत करने लगा, लोग इस दुनिया से इस तरीके से मोहब्बत करने लगा, लोग इस दुनिया के हवस में इस तरीके से मुब्तला हो गया है कि लोगों को लगता ऐसा है कि शायद ये दुनिया हमारे लिए हमेशगी है, हम इस दुनिया को छोड़कर कहीं नहीं जाते। दौलत की मोहब्बत में, कभी शरबत के मोहब्बत में, कभी ज़मीन जायदाद की मोहब्बत में, कभी औलाद की मोहब्बत में, कभी बीवी बच्चों के मोहब्बत में, खुदा के नाफरमा बर्दारी करते हुए थोड़ा सा भी वक्त नहीं लगता। गीबत कर बैठता है, चुगली कर बैठता है, हराम खा ब्याज खा बैठता है, सूद खा बैठता है, सब चीज कर लेता है, मगर चंद दिन की जिंदगी जीने के लिए बड़े से बड़े गुनाह करने पर ऐमादा हो जाता है। मगर इंसान को यह सोचना चाहिए कि आखिरकार ये दुनिया की जिंदगी हमारे लिए कितने दिनों की जिंदगी है। एक ना एक दिन हमें इस मौत का मजा चखना है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, मौत का मजा एक न एक दिन चखना है। चूंकि आक़ाए नामदार मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार जनाब नाइबे परवरदिगार, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले आका, नंगों को कपड़ा पहनाने वाले आका, भूखों को खाना खिलाने वाले आका जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अद-दुनिया सिजनुल मुमिनीन व जन्नतुल लिल काफिरीन, यानी ये दुनिया मुसलमानों के लिए कैद खाना है और काफिरों के लिए जन्नत है। यानी ये दुनिया मुसलमानों के लिए कैद खाना है और काफिरों के लिए जन्नत है। तो अल्लाह ताला ने हमें जब इस दुनिया गीती के ऊपर उपस्थित फरमाया, पैदा फरमाया, तो समझिए कि हमारे लिए दुनिया मार्केट है, दुनिया बाजार है, बाजार के मानिंद है। जिस तरीके से आप कोठी बाजार पर जाइए, हर सीधी जाइए, अरे रात जाइए, मोतिहारी जाइए, और मोतिहारी गए, हम अपने सौदा खरीदारी किए और घर चले आए। अब उस मोतिहारी मार्केट के अंदर, अरे राज बाजार के अंदर, कोठी बाजार के ऊपर मार्केट करने वाला भी दो तरह का होता है, बाजार करने वाला भी दो प्रकार के होते हैं, सौदा खरीदने वाला भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो वो होते हैं जो इस लिए से चलते हैं कि चल करके मैं सब्जी तरकारी खरीद करके लाऊंगा, चावल दाल खरीद करके लाऊंगा, अपने बाल बच्चों समेत पकाऊंगा और खाऊंगा। और बाल बच्चों को परवरिश करना भी इबादत है, बाल बच्चों को परवरिश करना भी इबादत है, मगर हलाल तरीके से।
और एक वो इंसान होता है जो बाजार में जाता है सौदा करने के लिए, तो घर वाले को परवाह नहीं है, गया दो चार बोतल मुंह नोचना से मुंह नोचवा लिया, सुबोधवा से मार लिया और आकर के घर फटाकर सो गया। उसके देह पर कुत्ता सियार बिल्ली जो चाहे मुंहते हगे, उसको कोई परवाह नहीं। दो तरह का इंसान बाजार में जाता है। इसी तरीके से दुनिया हमारे लिए मार्केट है, बाजार है। हम इसमें सौदा करने के लिए आए हैं। अब अपने मन पसंद सौदा करो। जो नेक और वफादार होता है, जो फरमाबरदार होता है, वो अच्छा सौदा खरीदता है। अच्छा सौदा क्या है? अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में भेजा। अगर नेक वफादार फरमाबरदार अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदा है तो अच्छा सौदा तलब करता है, नमाज पढ़ता है, रोजा रखता है, हज करता है और गरीबों की इमदाद करता है, ज़कात देता है, बड़ों के ऊपर इज्जत और छोटे के ऊपर शफकत करता है। अगर गुस्ताख होता है तो शराब पीता है, ज़िना करता है, तवाइफ को नचवाता है, ब्याज लेता और देता है, आलिम दीन के ऊपर जुल्म और सितम का जबल अजीम तोड़ता है ना, जाने मजलूम के ऊपर जुल्म और सितम करता है। तो दो तरह का बाजार करने वाला हो गया ना। एक तो वह है कि जिनके नाम आमाल में नेक ही है, और एक वह इंसान है जिनके नाम आमाल में नेकियां नहीं बल्कि बदी ही बदी है, और कब्र की मंजिल में वही कामयाब है जिनके नाम आमाल में नेकी है, और जिसके नाम आमाल में नेकियां नहीं है वह ना इस दुनिया में कामयाब है ना उस दुनिया में कामयाब है। आला हजरत ने कहा ना कि आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गए, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। आज कुछ लोग ऐसे हैं कि मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपने तरह, अपना बड़े भाई की तरह कह देता है। और जब आप पूछिएगा कि तुम कैसे कहते हो कि रसूल तुम्हारे तरह है, हमारे तरह है, तो उनका दलील और उनका दावा क्या अजीबो गरीब दावा पेश करता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाते थे, हम खाते हैं। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते थे, हम चलते हैं। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दो हाथ, हमारे पास भी दो हाथ, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास दो पैर, हमारे पास भी दो पैर, हमारे पास भी दो आंख, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास भी दो आंख, हमारे पास भी बाल बच्चे हैं, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी बाल बच्चे औलाद हैं। हमने शादी किया, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी शादी किया। गोया के मुस्तफा हमारी ही तरह। बताइए, मैदान महशर में मुस्तफा की अजमत को देखकर जब ये मुस्तफा की रसालत को गवाही देगा तो इनका गवाही काबिल कबूल नहीं हो सकता। यानी मैदान महशर में मुस्तफा की इज्जत और शान और शौकत को देखकर अगर कोई कहेगा कि मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूरुल अला नूर है, तो उस दिन के गवाही देना और उस दिन का मानना ये काबिल कबूल नहीं हो सकता है। इसलिए मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, इन नालायक से आप जाकर पूछे कि तुम कहते हो कि मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते थे, हम चलते हैं, तो मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफर का आलम यह है कि कुरान ने कहा कि सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिद हराम, यानी मेरे मुस्तफा जमीन से लेकर आसमान तक के शेर फरमाया। जरा तुम भी बगैर किसी हेलीकॉप्टर वगैरह के जरा चल के बता दी, अगर तुम मेरे आका जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उंगली को देखते हो तो प्यारे मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगली की इशारा से आसमान के अंदर चंद्रमा को दो भाग में, दो हिस्सा में बांट दिया था। तुम उसे भी देख लिया करो। अगर तुम मेरे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह के यानी दंदाने पाक और मुस्तफा के लुआबे देहन को बार तुम देखते हो तो मेरे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने एक खारे कुएं के अंदर यानी थूक शरीफ को डाल दिया था तो उस पूरे कुआं के पानी मीठा बन गया था। तुम वो भी देख लिया करो। अगर मेरे मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिस्म की आज़ा को देखते हो तो मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर से टपका हुआ पसीना गुलाबो मुश्को या मुश्को गुलाब से ज्यादा खुशबूदार हुआ करता था। तुम मुझे भी देख लिया करो। एक मर्तबा का वाक़या है, मेरे आका आमिना के लाल अब्दुल्ला के लख्ते जिगर अब्दुल मुतल्लिब के नूरे नजर बेकसों के कसाका बेबसों के बस आका या मेरे आका जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। गर्मी का मौसम है, एक बागीचा के अंदर प्यारे मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बिस्तरे नबुवत पर यानी जो है कि तशरीफ फरमा है, इस्तराहत फरमा है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सो रहे हैं। हजरत उम्मे सुलैम का बयान है कि वो एक छोटी सी जो है कि सीसी लेती है और सीसी लेने के बाद प्यारे मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के यानी जिस्म अतहर से जो पसीना टपक रहा था उस पसीना को इकट्ठा करने लगती है, उस पसीना को जमा करने लगती है, उस पसीना को सीसी में डालने लगती है। इसी के दरमियान मेरे आका जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की आंख खुल जाती है। प्यारे मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बेदार हो जाते हैं। मेरे आका जनाबे मोहम्मद जो अल्लाह के रसूल होते हैं ना वो सो भी जाते हैं तो उनका दिल बेदार होता है। मेरे अजीजों और दोस्तों इसी आसना में बज़ाहिर एतबार से रसूल करीम की आंख खुल जाती है। मेरे नबी फरमाते हैं वो उम्मे सुलैम ये मेरे पसीना को तुम इकट्ठा क्यों कर रही हो? वो उम्मे सुलैम तुम मेरे पसीना को जमा क्यों कर रही हो? वो उम्मे सुलैम मेरे पसीना को तुम इकट्ठा क्यों कर रही हो? यानी उम्मे सुलैम जवाब देते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपके कदमों पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मैं आपकी पसीना को इसलिए इकट्ठा कर रही हूँ, मैं आपकी पसीना को इसलिए जमा कर रही हूँ, मैं आपकी पसीना को इसलिए सजा कर अपने घर ले जा रही हूँ क्योंकि आपके पसीना से हम अपने घर में होने वाली दुल्हन को सजाएंगे। मेरे मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क्या तुम दुल्हन को सजाओगी? हजरत उम्मे सुलैम अर्ज करती है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुदा की कसम इस दुनिया के किसी गुलाब और अंबरों और यानी इतर के अंदर आपके पसीना से बेहतर खुशबू नहीं है। हजरत उम्मे सुलैम जब उस पसीना को लेकर अपने घर आती हैं, आने के बाद जो है अपने दुल्हन को लगा देती है। यानी जो है कि किताबों में बात आती है कि जो दुल्हन लगाई जब तक के वो हयात जिंदगी में थे उनकी बदन से जो है कि खुशबू आती रही। जब वो दुल्हन का बच्चा पैदा हुआ तो बच्चा उनकी औलाद के अंदर से यानी मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पसीना की खुशबू आती रही। जब यानी उनकी औलाद से उनकी औलाद को जो बच्चा पैदा हुआ उस बच्चे के अंदर से भी खुशबू आती रही। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों नस्लन बाद नस्ल मुस्तफा के पसीना की बरकत से खुशबू आती रही। तो जब पसीना पसीना बराबर नहीं हो सकता है, जब पसीना पसीना इकट्ठा नहीं हो सकता है तो उम्मत और मोहम्मद कैसे बराबर हो सकता है? मैंने कहा नादान जब तुम मेरे मुस्तफा के जिस्मो जिस्मानियात को देखना चाहते हो मुस्तफा के जो है यानी पसीना को भी देख लिया करो कि जिस रास्ते से मेरे आका गुजर जाया करते थे। अगर किसी सहाबी को मुस्तफा को तलाश करने की जरूरत होती तो किसी से दरियाफ्त नहीं करते बल्कि खुशबू के जरिए से मुस्तफा को पहचान मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु
ताला अलैहि वसल्लम को तलाश लिया करते थे, तो जब पसीना पसीना बराबर नहीं हो सकता तो उम्मत और मोहम्मद कैसे बराबर हो सकता है। मैंने कहा नादान, अगर मेरे मुस्तफा चलते नहीं तो तुमको चलने का सलीका कौन बताता? अगर मेरे मुस्तफा खाते नहीं तो तुमको खाना खाने का ढंग और तरीका कौन बताता? अगर प्यारे मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अगर मेरे मुस्तफा अगर नमाज नहीं पढ़ते तो तुमको नमाज पढ़ने का तरीका कहां से आता? इसलिए हजरात, अगर तुम चाहते हो कि तुम इस दुनिया में भी कामयाब रहो और मरने के बाद कब्र में भी कामयाब रहो और कब्र से उठने के बाद मैदान महशर में भी कामयाब रहो, तो तुमको वफादार रसूल बनकर इस दुनिया के अंदर जिंदगी बसर करना होगा। अगर तुम वफादार नबी बनकर इस दुनिया से गुजर गए तो इस दुनिया में भी तेरे लिए कामयाबी है, कब्र में भी तुम्हारे लिए कामयाबी है, महशर के मैदान में भी तुम्हारे लिए कामयाबी है। और अगर गुस्ताखे रसूल होकर के इस दुनिया से गुजर गए तो फरिश्तों के सवाल, मा कुन्तु तक़ूलु फी हाजिर रजुल, तुम इस मर्द के बारे में क्या कहते थे? तुम्हारा मामला फंस जाएगा, सिक्का जाम हो जाएंगे और तुमका हाल ये होगा कि ना खुदा ही मिला, न वे साले सनम, न इधर के रहे न उधर के, हम कहीं के नहीं रहोगे, जहन्नम के ईंधन बना दिए जाओगे। इसलिए मेरे अजीज और दोस्तों, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि जब तक के हयात जिंदगी में रहिए मुस्तफा के वफादार और मुस्तफा का फरमा बरदार बनकर रहिए। मैं अल्लाह ताला